हेलो गाइज, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर से एक नए चैप्टर को लेकर आए हैं, क्षेत्रमिति। और इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें से दो प्रश्नों को लेकर आए हैं जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्नों को पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखिए आप लोग कैसे बनाएंगे। इसको क्लास 10 के लिए, 10वीं वर्ग के लिए वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। और भैया क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। देखिए पहला सवाल है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में। अनुपात का मतलब आप पहले समझ लीजिए, अनुपात किसको बोलते हैं। देखिए एक पॉइंट ऊपर है, एक पॉइंट नीचे, इसका मतलब क्या हुआ, अनुपात। इसी को बोलते हैं अनुपात बोलते हैं। नहीं, दो को वृत्तों का क्षेत्रफल दिया, दो वृत्त है उसका क्षेत्रफल क्या दिया, पहला वृत्त का क्षेत्रफल 4 हो गया और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, 9 हो गया। नहीं, यानी दोनों को क्या दिया, अनुपात में दिया। तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। अगर इस टाइप का प्रश्न पूछा जाए कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल दिया जाए और इसकी त्रिज्या का अनुपात पूछेगा तो क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल दीजिए। अगर क्षेत्रफल में दिया रहेगा और त्रिज्या पूछे तो क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल दीजिए। देखिए इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा बताइए, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नहीं, और 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा। यानी 2:3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्या बोले, अगर मान लीजिए 4:9 की जगह दे देगा 16:25, ठीक है। बोलेगा दो वृत्तों के क्षेत्रफल 16:25 के अनुपात में है, ठीक है, के अनुपात में है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात है। अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा अनुपात में तो उसका क्या निकाल देंगे आप, वर्गमूल निकाल देंगे, ठीक है। वर्गमूल हम पिछली कक्षा में बता चुके हैं, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। नहीं, फिर अनुपात है तो अनुपात लगा दीजिए और 25 का 5 होगा। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो इसको लॉन्ग बेसिस से बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल ध्यान दीजिए। दो वृत्त की परिधियां 2:3 के अनुपात में है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। नहीं, परिधि दिया, क्या दिया हुआ, परिधि दिया, तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होगा, 2πr। नहीं, क्या होगा, 2πr। इसमें दो को वृत्त दिया है, दो वृत्त का परिधि दिया, यानी पहले वृत्त की परिधि कितना होगा, 2 होगा और दूसरे वृत्त की परिधि क्या होगा, 3 होगा। तो इस तरह के अनुपात में परिधि का अनुपात दिया है, ठीक है। तो इनका त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, पहले समझ लीजिए वृत्त की परिधि क्या होगा, 2πr होता है। नहीं, ये तो पहला हुआ। एक और मान लीजिए 2πr। नहीं, दो वृत्त की परिधि का अनुपात हो गया ये। नहीं, अब ध्यान दीजिए, इसमें जो है देखिए ये दोनों एक ही तरह लग रहा है, तो इसका नाम देते हैं एक, ये दो। नहीं, कोई दिक्कत है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये प्रथम वृत्त की परिधि हो गया, ये क्या हो गया, दूसरे वृत्त की परिधि हो गया। नहीं, तो इसका अनुपात कितना दिया है, 2:3, तो बराबर दीजिए 2:3। कोई दिक्कत है तो फिर समझिए, दो वृत्त की परिधि दिया है तो क्या लिखे, दो वृत्त का परिधि लिख दिया 2πr, फिर 2πr दोनों अनुपात में दिया, तो दोनों के बीच में क्या अनुपात दे दिया, ठीक है। इसमें दोनों एक ही तरह लग रहा था, तो क्या किए, पहले वृत्त का परिधि हो गया R1 मान लिए और दूसरे वृत्त की परिधि क्या मान लिए, इसमें R2 मान लिए। नहीं, इससे क्या चलेगा पता कि ये पहले वृत्त की परिधि है, ये दूसरे वृत्त की परिधि है। नहीं, और इसका अनुपात कितना दिया, 2:3, तो 2:3 लिख दिया। कोई दिक्कत है। अब ध्यान दीजिए, बटे, अनुपात का मतलब बताओ बटे क्या होता है, बटे होता है। तो 2πr1 अनुपात का मतलब बटे होगा, बटे दीजिए, और 2πr2 समझ गए होंगे इसको। तो इसको भी हम लोग क्या लगाएंगे, 2 और अनुपात के बदले बटे, अनुपात के बदले बटे और 3, समझे होंगे आप लोग भी। अब देखिए 2 कटेगा, ऊपर नीचे रहेगा, गुना की स्थिति में रहेगा तो क्या हो, कटेगा। ये भी गुना है, यहाँ भी गुना है, यहाँ भी गुना, गुना की स्थिति में क्या होगा, कट जाएगा। तो ये दोनों कट गया, ये भी कट गया, तो क्या यहाँ बचा R1 बटे R2 बराबर कितना बचा, 2/3। नहीं, तो कहता है त्रिज्याओं का अनुपात। तो त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं, RADIUS, रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, R लिखते हैं, तो इसी को बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं। R को ही क्या बोलते हैं, त्रिज्या। जहां आपको R देखने को मिल जाए क्षेत्रमिति में तो क्या आप समझेंगे कि त्रिज्या होता। नहीं, तो ये कितना दिया, R1 बटे R2 कितना, 2:3। अगर इसके बाद देखिए यहाँ लिखते हैं R1 बटे R2 बराबर कितना, ये 2/3 दिया। नहीं, इसको अगर हम अनुपात करेंगे तो क्या होगा, इसका अनुपात बताइए। तो अगर इसको अनुपात करेंगे क्या होगा, R1 अनुपात R2 होगा। नहीं, और इसको फिर बराबर दीजिए, इसको अनुपात करेंगे तो 2:3, ये भी होगा। नहीं, तो त्रिज्या का अनुपात क्या हो गया, त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, 2:3। नहीं, तो इसका ऑप्शन देखिए कहाँ कहता है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो अनुपात कौन होगा, देखिए इसको ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन इसका अगर नहीं है तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, 2:3 होगा। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। नहीं, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और इस प्रकार से निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इसको बनाने का प्रयास कीजिए, 2 बार 3 बार 5 बार इसको अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो एकदम आसानी तरीका से बना सकते हैं। आज तक इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे प्रश्नों को लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। थैंक्स।